हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, देखिए जाके। सबको मैंने ऐसे ही बाय लैंग्वेज हैंड नोट्स में समझाया हुआ है डिटेल में, जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले स्केलेटल सिस्टम का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, उससे आप लोग देखिए जाके, तो ये लेक्चर थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा है बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर या फिर बोन ब्रोक में तो कैसे टूटती हैं, कौन सी बोन्स टूटने पे उसको क्या नेम देते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो बोन फ्रैक्चर, अगर बोन फ्रैक्चर की बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन होती है, बोन फ्रैक्चर जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई बोन्स या फिर बोन टिश्यू फुल फुल या फिर पार्शियली फुल, मतलब पूरी तरह से या फिर थोड़ा बहुत, मतलब उसमें जो है ब्रेक आ जाता है या फिर उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। बोन्स एक अच्छी है, उसमें तो थोड़ा बहुत ब्रेक आ गया या फिर टूट गई कैसे भी करके, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई ना, उस कंडीशन को हम बोन फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ आया ना। जब कोई बोन्स की जो है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, कुछ स्क्रैच आ जाता है या टूट जाती है, तो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन को बोन फ्रैक्चर कहते हैं। बोन फ्रैक्चर कई प्रकार के होते हैं। अगर बोन फ्रैक्चर की बात है तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया हुआ है ओपन बोन फ्रैक्चर, ओपन बोन फ्रैक्चर, ओपन बोन फ्रैक्चर, क्लोज बोन फ्रैक्चर, ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक बोन फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स बोन फ्रैक्चर, स्पाइरल बोन फ्रैक्चर, कम्युनिटेड बोन फ्रैक्चर, एविल्सन बोन फ्रैक्चर, इम्पैक्ट बोन फ्रैक्चर, डिप्रेशन बोन फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इन सब के बारे में एक एक करके आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपन बोन फ्रैक्चर की। अगर ओपन बोन फ्रैक्चर की बात करें तो ये इसमें डायग्राम में देखिए आप, जब मतलब कोई भी बोन्स होता है टूट जाती है, कोई लॉन्ग बोन्स टूट गई और उसके जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं, सराउंडिंग ये जैसे बोन्स के आसपास ये बोन टूट गई, उसके आसपास होता है ये स्किन होती है, स्किन को भी डैमेज कर दे। जब बोन्स जो होते हैं टूटकर स्किन को डैमेज करते हैं या स्किन टिश्यू को डैमेज करते हैं, तब उस कंडीशन को बोलते हैं, जब उस प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ओपन बोन फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड बोन फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? ओपन बोन फ्रैक्चर या कंपाउंड। देखो इसमें हड्डी जो है स्किन से बाहर आ गई, मतलब स्किन डैमेज हो गई है, इसको बोलते हैं ओपन या फिर कंपाउंड बोन फ्रैक्चर। इसमें यही लिखा है जब बोन्स होता है ब्रेक होती है या फिर क्रैक हो जाती है, जिसके कारण फ्रैक्चर की जो होता है जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग स्किन होती है वो पेनिट्रेट या डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को होता है ओपन फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ये मेनली लॉन्ग बोन में होता है। फिर करवाते हैं क्लोज फ्रैक्चर की। क्लोज फ्रैक्चर की बात आती है तो इसमें ये होता है ओपन फ्रैक्चर के अपोजिट होता है। इसमें बोन तो ब्रेक होती है लेकिन स्किन डैमेज नहीं होती। इस जो क्लोज फ्रैक्चर होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है, इसमें बोन तो ब्रेक हो जाती है लेकिन स्किन जो है डैमेज नहीं होती। तब जो फ्रैक्चर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वो क्लोज फ्रैक्चर या फिर सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, सारे जितने भी फ्रैक्चर हैं मेनली किस में पाए जाते हैं? लॉन्ग बोन्स में ही। लॉन्ग बोन्स में ही सारे फ्रैक्चर जो है देखने को मिलते हैं। सारे फ्रैक्चर जो होते हैं लॉन्ग बोन्स में ही मैक्सिमम जो है देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर की, ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर जब बोन्स किसी एंगल पर टूटता है, जैसे देखिए ये बोन जो होता है एक एंगल पे टूटी हुई है, एक एक कोण बना रही है, एक एंगल बना रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर जैसे फॉल फ्रॉम हाइट, एफ का मतलब होता है फॉल फ्रॉम हाइट, स्ट्रोक कोई चोट लगने से। और ये जो होते जितने भी बोन्स फ्रैक्चर हैं, ऑलमोस्ट जितने भी मैंने बताए हैं अभी आपको नेम बताएं, सारे बोन फ्रैक्चर में अगर ओस्टियोपोरोसिस है, बोन कोई डिसीज है, लो बोन डेंसिटी है, तो इस सारी कंडीशन में होता है इसकी जो होता है चांसेस बढ़ जाता है कि बोन फ्रैक्चर अधिक हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज जो होती है उसमें जो होता है पेशेंट को जो होता है खतरा बढ़ जाता है कि बोन फ्रैक्चर हो सकता है, इसका जो है खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें अगर जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो कुछ लोगों को तो कुछ अगर थोड़ा बहुत होता है तो चल जाता है, प्लास्टर कर देंगे, सपोर्ट दे देते हैं, स्प्लिंट लगा के जो होता है स्प्लिंट और कास्ट लगा के जो होता है उसको बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिससे जो होता है बोन्स हील हो जाती है। इमोबिलिटी, बोन की होता है इमोबिलिटी को रोक देते हैं, मतलब मूवेबल इमोवेल कर देते हैं, इसे मूव ना करें और बोन जल्दी से हील हो जाती है। और इसकी अगर कुछ लोगों को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें इसकी हीलिंग टाइम तो कुछ महीने लग सकते हैं। अगर बोन फ्रैक्चर जो होता है उसको जुड़ने में कुछ महीने लग सकते हैं। होता किसमें है? जितनी भी लॉन्ग बोन्स है, फीमर हो गई, टीबिया हो गई, फीमर मतलब थाई बोन्स, टीबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, रेडियस और क्लेविकल, ये सारी लॉन्ग बोन्स हैं, इनमें जो होता है फ्रैक्चर हो जाते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की अगर बात करें तो ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है, इस प्रकार का फ्रैक्चर जो होता है जो ऐसी साइड
बोन की जो होता है एक साइड, देखो ये बोन्स है ना, इसकी एक ही साइड जो होता है ब्रेक क्रैक हुआ है, एक साइड जो होता है टूटी है या क्रैक हुआ है, और दूसरी साइड जो होता है कुछ नहीं हुआ। तो जब एक साइड जो होता है बोन्स टूट जाती है, एक साइड बोन टूट जाती है और दूसरी साइड बोन नहीं टूटती, वो बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, इस प्रकार का फ्रैक्चर जो होता है मोस्टली 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 10 साल के जो बच्चे नीचे होते हैं, 10 साल के नीचे वाले बच्चे, उनमें जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है कॉमनली देखने को मिलता है 10 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों में। और हील होने के लिए कुछ बच्चों को अक्सर करके ये प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है। प्लास्टर में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें, जो कुछ जो है बोन्स को जो है फिक्स कर देता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। इससे जब फिक्स हो जाएगी तो बोन्स आसानी से हील कर जाती है। फिर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की अगर बात करते हैं तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर उस कंडीशन को बोलते हैं जब देखो ये बोन्स होते हैं बिल्कुल बराबर हॉरिजॉन्टली ब्रेक हुई है। कैसे, जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब होता है जब बोन्स जो है स्ट्रेट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली ब्रेक होकर जो होता है बोन कंप्लीटली दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये बोन देखो है, ये बोन्स है ना, तो देखो ये कंप्लीटली दो भागों में ट्रांसवर्सली टूटी है, टूट कर जो होता है दो भागों में डिवाइड हो गई है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सली, मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टली लाइन बनाता है सी स्ट्रेट में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। फिर स्पाइरल फ्रैक्चर की अगर बात करें तो स्क्रू समझते हैं, स्क्रू जानते हैं, स्क्रू जिसको हम टाइट करते हैं, कसते हैं किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए। जब भी स्पाइरल फ्रैक्चर उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारी लॉन्ग बोन्स नहीं तो ट्विस्टेड फॉर्म में स्क्रू जैसे कसते हैं उस फॉर्म में, जब हमारी लॉन्ग बोन पे जो होता है फोर्स लगता है, हाई फोर्स लगता है, तब उस कंडीशन में होता है एक फोर्स जब लगता है तो बोन्स में होता है स्पाइरल स्टेयरकेस सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है, या फिर स्क्रू से जिसमें स्क्रू में जैसे निशान बने तो वैसी संरचना बन जाती है, उस प्रकार से ब्रेक होता है बोन्स, उसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। जब स्क्रू की तरह जो होता है फोर्स लगता है उसी की तरह होता है बोन्स हमारी टूटती है, उसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। फिर कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात करते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो होता है इसमें बोन जो होती है, इस प्रकार के फ्रैक्चर में होता है एक से अधिक जगह से होता है बोन टूट जाती है। कितने, एक से अधिक, देखो इसमें जो होता है एक बोन जो होता है बहुत सारी जगह से टूटी हुई है, एक से अधिक जगह से टूटी है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। और इसमें जो होता है मेनली सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब टूट जाते हैं तो उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो उनको जो होता है या फिर उनको जो होता है फिक्स करने के लिए और निकालने के लिए, और जैसे बहुत छोटे हो तो उसको हटा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उनको जो होता है निकालने के लिए या फिक्स करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और उस जगह पे जब ये कम्यूटेड फ्रैक्चर होता है, जितने भी फ्रैक्चर्स हैं सब में जो होता है रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आ जाती है। इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू में होता है डैमेज हो जाते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है। फिर आता है एवेल्सन फ्रैक्चर। एवेल्सन फ्रैक्चर जो होता है अगर बात करें तो ये कॉमनली एथलीट्स में होता है, एथलीट समझते हैं जो मतलब खिलाड़ी होते हैं, उनमें जो होता है एवेल्सन फ्रैक्चर देखने को मिलता है एथलीट्स में। इस प्रकार का फ्रैक्चर जो होता है जब हमारी बोन्स, देखो हमारी बोन्स मसल से किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू अटैच है, ठीक है, और लिगामेंट के थ्रू बोन्स जो होता है एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है। तो जब लिगामेंट और टेंडन पे जो होता है फोर्सफुली मतलब पावरफुल जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लगता है, पावरफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा लगता है तब ये जो होता है अलग होते हैं, बोन्स से अलग होते हैं, तो बोन्स के टुकड़े भी साथ में अलग कर देते हैं। उस कंडीशन में जो फ्रैक्चर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एवेल्सन फ्रैक्चर। समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा बताते हैं। जब हमारा बोन्स होता है टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं हमारे, टेंडन मसल्स को अटैच करता है बोन से, लिगामेंट जो होता है बोन्स को अटैच करता है। जब इनमें जो होता है पावरफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लगता है, पावरफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तब ये जो होता है टेंडन और लिगामेंट जब अलग होते हैं तब ये बोन्स के होता है मेन बॉडी से जिससे बोन्स से जुड़े रहते हैं उससे जो होता है बोन्स के टुकड़ों को भी अलग कर देते हैं, तब जो फ्रैक्चर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एवेल्सन फ्रैक्चर्स। और ये जो होता है मेनली यंग एथलीट्स में बताया ना मैंने, यंग एथलीट्स में होता है, वो 12 महीने अप्रॉक्स होता है, ठीक होने में लग जाता है, कितना 12 मंथ लग जाता है, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर की अगर बात करें तो इम्पैक्ट फ्रैक्चर जो होता है जब एक बोन टूट गई, लॉन्ग बोन जैसे टूट गई, ये लॉन्ग बोन टूटी और ये बोन से जाके एक बोन जो है टूट कर दूसरी बोन में धस गई, जाके उसी में फिट हो गई जाके। बोन्स का मतलब मैक्सिमम पार्ट जो होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है वो खोखला होता है, ठीक है, थोड़ा सा हॉलो स्ट्रक्चर्स होता है ना, तो उसमें जो होता है ये इम्पैक्ट हो जाती है, फोर्सफुली जो होता है जाके बैठ जाती है, फिर इम्पैक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बोन का फ्रैक्चर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। फिर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ये होता है मेनली किस में पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है। देखो ना इसमें डायग्राम भी मैंने लगाया था, ये स्कल में पाया जाता है। स्कल में होता है जब स्कल की क्रेनियम बोन होती है, स्कल की जो क्रेनियम बोन होती है, जब कुछ भी या फिर कोई पत्थर लगे आगे से या फिर आगे से कोई रॉड गिर गई या कहीं से भी कैसे भी करके जो होता है इसमें चोट लग जाती है, जब तो बोन्स होती है स्कल बोन्स अंदर की तरफ जो होता है डिप्रेस हो जाती है, ठीक डिप्रेस हो जाती है, उस कंडीशन को जो होता है फ्रैक्चर जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर।
और ये स्कल में मेनली पाया जाता है। फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर देखो, थोड़ी सी चोट लगी उसके बाद उसमें बार बार स्ट्रेस फ्रैक्चर, मतलब स्ट्रेस लगा जा रहे हैं स्पॉन्टेनियसली जो होता है उस पर स्ट्रेस पड़ता जा रहा है, डालते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉज होता है। और ये जो होता है मेनली थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदायक होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पेन भी करता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। और ये मेनली अगर देखा जाए कहाँ पे पाया जाता है तो जितने भी एंकल जॉइंट हो गया और नी जॉइंट में कभी कभी हो जाता है, और बीच में भी बोन्स जो हल्की सी ब्रेक हुई उसमें भी हो जाता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर देखा जाए तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है लंबर रीजन में, लंबर रीजन पे जो होता है सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग वर्टिब्री होती है, तो उस पर जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लंबर जो वर्टिब्री होती है, जो पेट वाली जो वर्टिब्री होती है उसमें जो है देखने को मिलता है। फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की अगर बात करते हैं तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होता है मेनली ये कंडीशन जब होती है जब हमारे बॉडी में किसी भी मिनरल्स या फिर किसी भी मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में जो होता है डिसीज कोई हो जाती है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, जिसमें बोन्स में होता है मिनरल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। और बोन सिस्ट जो होता है, बोन सिस्ट की भी होते हैं, बोन सिस्ट हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है बोन्स में, तब जो होता है ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे हमारी बोन्स जो होता है वीक हो जाती है। तब जो होता है बोन जो होता है वीक होकर जो होता है ब्रेक होने लगती है, ब्रेक होती है, थोड़ी सी चोट लगी ब्रेक हो जाती है, तो उस कंडीशन को जो होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे बोन कमज़ोर हो गई उसके बाद थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस लगा या फिर कैसे भी करके चोट लग गई तो ये टूट जाती है, तो इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकली फ्रैक्चर। इसमें आपने डायग्राम में देखा है, देखिए ना, इसमें हाई बोन डेंसिटी हो गई, इसमें लो बोन डेंसिटी होती है, तो ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन, लो बोन डेंसिटी। फिर अगर बात करें कॉस्ट, कैसे जो है बोन फ्रैक्चर जो होता है कॉस्ट होता है, कॉस्ट कैसे होता है बोन फ्रैक्चर क्रिएट होता है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो बोन फ्रैक्चर जितने भी ट्रामा है सभी प्रकार के ट्रामा से जो होता है हमारी बोन फ्रैक्चर जो होता है बंद हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर होते हैं। और दूसरा फॉल फ्रॉम हाइट, मतलब अगर थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हाइट से जो होता है गिर जाने पर जो होता है फ्रैक्चर भी क्रिएट होते हैं। और रिपीटेटिव मोशन होने पर, रिपीटेटिव मोशन होता है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, एवल्सन फ्रैक्चर हो जाता है। रिपीटेटिव मोशन मतलब रनिंग कर रहा है, अगर कोई एथलीट है रनिंग करता है तो उसमें जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल जो होता है स्ट्रेस पड़ता है मसल्स पे, उससे जो होता है एवल्सन फ्रैक्चर हो जाता है या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। और डिसीज़ कोई भी डिसीज़ है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, कैंसर्स हो गए बोन्स में, और जो होता है ऑस्टियोजेनेसिस हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस तो मैंने बताया कि मिनरल्स की कमी हो जाती है और जो होता है बोन डेंसिटी कम हो जाती है। और दूसरा जो ऑस्टियोजेनेसिस होता है इसमें जो होता है क्या होता है, ये जेनेटिक डिसीज़ होती है। ऑस्टियोजेनेसिस जो होता है ये जेनेटिक डिसीज़ होती है, और इसमें मेनली होता क्या है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, उसको जो बनता है ना बोन्स में, तो उस पे जो होता है बनने पे प्रतिबंध लग जाता है, रोक लग जाती है, तो इससे जो है बोन्स कमज़ोर हो जाती है। और अगर विटामिन से कैल्शियम, विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है तब भी जो है बोन फ्रैक्चर हो जाता है। फिर अगर बात करें तो इसमें सिम्टम्स कौन कौन से शो होते हैं, जब बोन फ्रैक्चर होती है तो पेन होता है, हमारी बॉडी में जब बोन फ्रैक्चर होता है तो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ब्रूसिंग और ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रूसिंग और ब्लीडिंग होती है। चोट लगेगी, चोट निशान बन जाएगा जहाँ पे होता है ब्लड वेसल्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूसिंग। पेन होगा और नंबनेस, हमारी जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं शून्य भी हो जाते हैं, कभी कभी शून्य हो जाते हैं और डिंडली उसमें झंझनाहट होने लगती है। और जो होता है बोन जब ब्रेक होती है विथ जब बोन ब्रेक होती है तो स्किन को भी जो होता है टूट स्किन को भी डैमेज करती है जब बोन ब्रेक होती है। जैसे ओपन वाला फ्रैक्चर था ना, ओपन फ्रैक्चर में तो जो होता है बोन स्किन भी डैमेज होती है। फिर लिमिटेड मोबिलिटी, जब बोन जो है फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें मोबिलिटी कम हो जाती है, वो मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसकी जो होता है लिमिटेड कुछ ही मूवमेंट हो पाते हैं। इनेबिलिटी हो सकती है मूव टू लिम्स, लिम्स में होता है लिम्स पैरों को घुमाने में। और वेट ऑन लेग्स, मतलब जब फ्रैक्चर होता है तो हमारी बॉडी पे जो होता है ज़्यादा जगह जोर देंगे तो पेन करेगा, और जिस जगह पे जो होता है फ्रैक्चर होता है वहाँ की स्किन का जो होता है कलर चेंज हो जाता है। अगर जहाँ पे अक्सर जो होता है बोन फ्रैक्चर वहाँ की स्किन का जो होता है कलर चेंज हो जाता है। अगर सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा मतलब सीवियर कंडीशन है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें कंडीशन में डिजीनेस चक्कर आ सकते हैं, और बेहोश भी हो सकता है पेशेंट, और नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। फिर होता है ट्रीटमेंट, तो इसमें जो होता है मेनली क्या करते हैं, तो जैसे अगर कोई ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है उसको मिनरलाइजेशन, बायो मिनरलाइजेशन के थ्रू जो होता है सही कर सकते हैं। अगर कोई मिनरल्स की कमी है, विटामिन डी की कमी या फिर कैल्शियम की कमी, तो उसको जो होता है हम कवर कर सकते हैं। अगर फ्रैक्चर हो ही गया है तो जो होता है एक्सरे करते हैं देखने के लिए, सिटी स्कैन, एमआरआई, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट करते हैं। और फ्रैक्चर वाला जो स्थान होता है उसको जो होता है जब ट्रीटमेंट होता है, हम जब
ठीक करने के लिए अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जो होता है फिक्स करते हैं, किससे, स्प्लिंट और कॉस्ट से जो होता है फिक्स कर देते हैं, स्प्लिंट और कॉस्ट से जो होता है फिक्स कर देते हैं। या फिर अगर लॉन्ग बोन्स है तो उसको जो होता है हम प्लेट्स या फिर रॉड लगा के भी जो होता है इसको बांध के फिक्स कर सकते हैं। जैसी हमारे पास जो उपलब्धता है उस प्रकार से हम उसका काम करते हैं। तो स्प्लिंट और कॉस्ट भी लगा के फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो रॉड होती है रॉड लगा के भी फिक्स कर सकते हैं। स्प्लिंट और कॉस्ट और ब्रेसेस लगा के और मेटल की प्लेट्स और तो स्क्रू से भी जो होता है जब बोन्स टूट जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि रॉड डाल देते हैं और जो स्क्रू होते हैं उससे टाइट कर देते हैं ताकि बोन जो है फिक्स हो जाती है और बोन्स ईजिली ठीक हो जाती है। पिंस और वायर भी लगाए जाते हैं जब बोन फ्रैक्चर होता है। ये लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।